अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मित्रों, कोई भी काम जीवन में करना चाहिए तो भूत और भविष्य दोनों के बारे में पहले सोच लेना चाहिए। भविष्य में इसका परिणाम क्या होगा, क्या हमको भोगना पड़ेगा, वो तो सोचना ही चाहिए। साथ में भूत में इस तरह कार्य करने से दो चार उदाहरण को भी थोड़ा ध्यान दे देना चाहिए। जो मैं काम करने जा रहा हूँ, इस तरह से कार्य जिसने भी किया है, इसके परिणाम क्या आए हैं। जी हाँ, मैं बात करना चाहूँगा फिर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य प्रकरण की। लो सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। आलोक मौर्य ने 28 अगस्त को अपनी पत्नी के खिलाफ, एसडीएम ज्योति मौर्य के खिलाफ जो उन्होंने आरोप लगाया था, 32 पन्ने की डायरी सौंपा था, इतना सर पैर पसीना एक करके जो है वर्षों से उन्होंने साक्ष्य जुटाया था, सब पे पानी फेरते हुए उन्होंने अपनी शिकायत को बिना किसी शर्त के वापस ले ली। मीडिया वालों ने जब पूछा कि शिकायत वापस लेने का कारण, तो उन्होंने कोई भी कारण नहीं बताया। उन्होंने कहा मैंने स्वेच्छा से ही अपने होशो हवास में मैंने शिकायत वापस ले ली। मित्रों, जो सवाल ये ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का नहीं है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का प्रकरण ने बहुत से प्रश्नों को जन्म दिया है, जो हमारे समाज को सोचना चाहिए, परिवार को सोचना चाहिए, हमको स्वयं सोचना चाहिए उसके बारे में। ऐसे ऐसे प्रश्नों को इसने जन्म दे दिया, इसीलिए 2 महीना 3 महीना हो गया इस घटनाक्रम को। नित नए नए खुलासे हो रहे हैं, डेली घटनाक्रम इसमें चेंज होता जा रहा है और नए नए प्रश्न बन भी रहे हैं। प्रश्न नंबर 1 कि क्या आलोक ज्योति से डर गया? ज्योति मौर्य के रसूख के सामने क्या उसकी एक न चली? उसको अपना आगे अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, उसको दिखाई पड़ रहा है कि जो मैं कार्य करने जा रहा हूं इसका दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। नंबर 2, क्या आलोक के पास साक्ष्य नहीं थे? साक्ष्यों के अभाव के कारण उसने अपनी शिकायत वापस ले लिया। या आलोक को वात्सल्य प्रेम जगा, अपने बच्चों के प्रति प्यार जगा, अपने बच्चों के खातिर उसने इतना बड़ा समझौता कर दिया, अपने जीवन को उसने कुर्बान कर दिया कि चाहे जो भी हो जाए, जैसा भी परिणाम हो जाए, कितना भी हमको भोगना पड़े, इसलिए उसने सरेंडर किया। अरे भैया, करना ही था तो पहले कर लिए होते, पहले इस चीज़ को सोचना चाहिए था। जब पूरा लीप पोत लिए, सारी कहा बात बिगड़ गई, अब कोई बनने लायक रह भी नहीं गई, अब बनेगा भी तब भी गांठ पड़ जाएगा। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। वो बात थोड़ो आएगी अब, आपके संबंध अगर बन भी गए। और तीसरा ये है कि क्या आलोक और ज्योति साथ रहने के लिए राजी हो गए? फौरी तौर पर तो देखा जाए तो लगता ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं। 798 एक केस ही जो दर्ज किया जाता है, इसमें समझौता हमारा पारिवारिक न्यायालय भले करा दे, लेकिन वो बात आ नहीं पाती, क्योंकि मेडिएशन सेंटर जितने हैं उनका भी काम है किसी तरह सुलह समझौता करा के परिवार को टूटने से बचाया जाए। लेकिन मामला कोर्ट में जाने के बाद फिर बात बनती बहुत कम है, और बनती भी है तो दूरियां बरकरार रहती हैं। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है, चौथा जो प्रश्न उठ रहा है कि क्या ज्योति मौर्य और मनीष दुबे जो डिप्टी कमांडेंट थे, उनके रिश्ते को आलोक मौर्य ने स्वीकार कर लिया? उनके अवैध संबंधों को अपने हृदय से इन्होंने मान्यता दे दी कि भैया आप लोग भी खुश रहिए, हम भी खुश रहिए। बहुत से राज अभी दफन है आलोक के सीने में, और राज ये कब खुलेंगे? हमको लगता है कि शायद अब नहीं खुलेंगे। अब असली बात तो आलोक ही जाने। माना जा रहा है कि आलोक मौर्य के शिकायत वापस लेने के बाद अब ज्योति मौर्य भी अपनी शिकायत वापस ले सकती है। लेकिन दोनों की शिकायतों में, दोनों के मुकदमे में एक बहुत बड़ा अंतर है।
पत्र वापस ले सकते हैं, प्रार्थना पत्र जो उन्होंने दिया था, लेकिन शिकायतें तो अपनी जगह पे एडिटिज हैं। समाज के पैसे का, हमारे प्रदेश के जो गरीब हैं उनके पैसे का जो ज्योति मौर्य ने दुरुपयोग किया है वो शिकायत तो रहेगी। जो साक्ष्य आलोक ने दिए हैं, इसके अलावा भी और साक्ष्य जुटाकर प्रशासन तो जांच करेगा ही, और इसकी गाज ज्योति मौर्य के ऊपर अवश्य गिरेगी। हालांकि फौरी तौर पे अभी लग रहा है कि ज्योति मौर्य को इससे राहत मिल गई, और राहत वाकई मिल गई, लेकिन ये जांच तो होनी ही होनी है। लेकिन 798A का जो मुकदमा है, जो ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य के ऊपर दर्ज किया है और दुनिया भर के जो आरोप लगाए थे, वो तो पारिवारिक न्यायालय में एक सिस्टम है, मीडिएटर सेंटर सुलह समझौता केंद्र से, वो तो वापस ले लेंगी तो आलोक एकदम सेफ बच जाएंगे, उनके ऊपर कोई समस्या नहीं आएगी। और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, कोई इतना बड़ा उनका वो भी नहीं है कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हों या कुछ है। अब उनका जो पद है मिल जाता होगा 100, 200, 100, 500, 400 रुपये, लेकिन ये कहिए कि उनका कोई नुकसान होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान जो होगा तो असली ज्योति मौर्य का ही होगा, लेकिन आलोक का कोई नुकसान नहीं होगा। शिकायत आलोक के वापस लेने से ज्योति मौर्य कदापि 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 नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता को मैं भी सुन रहा था, AP सिंह साहब, वो रीजन दे रहे हैं कि बच्चों की खातिर आलोक मौर्य ने अपना मुकदमा वापस लिया, अपनी जो है शिकायत वापस ले लिया। मतलब अभी तक बच्चों के उनको परवाह नहीं थी, एकाएक जब अपने पे आ गई तब इन्होंने वापस ले लिया। और तर्क ये भी दे रहे हैं कि चूंकि जुड़वा बच्चियां हैं, बेटियों का मामला हमारे भारतवर्ष में वैसे संवेदनशील होता है, इनका शादी विवाह बाद में करना पड़ेगा, और सबसे पहले परिवार के बारे में पूछा जाता है कि माता पिता कैसे हैं, इनका चरित्र कैसा रहा है, भूत भविष्य हर चीज़ का ध्यान देते हुए बच्चियों की शादी तय की जाती है। इन सब मामलों में दिक्कतें आती, इसलिए जो है आलोक मौर्य ने मुकदमे को वापस ले लिया। इतना बड़ा अपने बच्चों के प्रति प्यार जग गया। लेकिन ऐसी बात नहीं, इसमें राज कुछ और है। जैसा कि ये भी सूचना मिल रही है कि कुछ उच्च अधिकारियों ने जो है इसमें मध्यस्थता की। हमें तो लगता है कि इसमें मास्टरमाइंड जो है मनीष दुबे है। मनीष दुबे ने ही पूरा सिस्टम को मैनेज किया। अधिकारी जितने हैं, जितने उसके हित मित्र हैं, जितने इनके साथ में ज्योति मौर्य के साथ में हैं, जितने अधिकारी उस बैच थे, उन्होंने मध्यस्थता की। इन लोगों ने बात बनाई है कि भैया शिकायत आप वापस लीजिए, आप वापस ले लीजिए। बाद में हो सकता है कुछ पैसे का लेन देन करके या कुछ बात करके इस मामले को सॉल्व किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब गांठ तो पड़ ही गई। हालांकि हम भी उम्मीद करते हैं, आप भी उम्मीद करें, आप भी प्रार्थना कीजिए कि बच्चियों के खातिर कम से कम दोनों लोग एक हो जाएं। ये दोनों लोग, चूँकि अब बच्चों का शुरू हो रहा है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शिक्षा दीक्षा है, तो इसलिए दोनों को एक हो जाने में ही बेहतर है। भले दोनों में खटपट बना रहे, लेकिन कम से कम बच्चों के मैटर पे अगर दोनों एक हो जाते हैं तो ये बहुत शुभ संदेश है। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद।